नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी आइडियाज़ में। मैं गौरव। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बताने वाले हैं कि हम आईपीओ में अप्लाई और प्री अप्लाई कैसे कर सकते हैं और अप्लाई और प्री अप्लाई में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये दिखाऊंगा आपको ग्रो ऐप में इसलिए क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी ऐप होते हैं उसमें सबसे इजी और सबसे आसान होता है यूज़ करना, वो ग्रो ऐप में होता है। क्योंकि इसके फ्रंट पे ही हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो दिख जाते हैं। चाहे ये निफ्टी, चाहे ये इंडेक्स का ऑप्शन हो, चाहे स्टॉक का ऑप्शन हो, या हमें यहाँ पे आईपीओ देखने हो, ठीक है, एफएनओ देखना हो, लार्ज कैप कंपनी देखनी हो, मिड कैप कंपनी देखनी हो, स्मॉल कैप कंपनी देखनी हो और म्यूचुअल फंड देखना हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। मतलब इसको बिगनर ट्रेडर और जो एक्सपर्ट भी होते हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही आसान है। तो चलते हैं मेन मुद्दे पे कि आईपीओ में हम अप्लाई और प्री अप्लाई कैसे करेंगे और इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, अप्लाई का क्या मतलब होता है? अप्लाई ऑप्शन तब दिखते हैं जब कोई कंपनी आईपीओ के लिए ओपन हो चुकी होती है, तभी ये अप्लाई का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, जैसे मुझे ये श्री तिरुपति बालाजी एग्रो में इन्वेस्टमेंट करना, मतलब अप्लाई करना है। मैंने क्लिक किया तो इनके जो 5 सितंबर से ये ओपन है और 9 सितंबर इनका लास्ट है। आज 8 सितंबर है, 1 बजे रात हो रहा है। ठीक है, मुझे इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें अप्लाई फॉर आईपीओ करूँगा। यहाँ पे मुझे 2 लॉट चाहिए, तो यहाँ पे लॉट साइज़ मैंने बढ़ा दी। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी देनी होगी, यूपीआई नंबर देना होगा। अगर यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ये आईपीओ रिक्वेस्टेड हो गया, मतलब कि यहाँ से मैंने डन कर दिया। तो अब ये बता रहा है कि यहाँ से जो पेमेंट का है, ठीक है, ये पेमेंट का एक रिक्वेस्ट जाएगा आपके मोबाइल पे, नोटिफिकेशन के जरिए आएगा, या फ़ोन पे भी एक नोटिफिकेशन आएगा कि श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग का ऑटो पे का जो ऑप्शन होता है उसको हमको अनेबल करना होता है। ठीक है, तो 30,000 का ये कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद हो सकता है। मतलब कि 9 तारीख से पहले हमको 30,000 पेमेंट करने का, पेमेंट को ऑटो पे रिक्वेस्ट करने का एक नोटिफिकेशन आएगा जिसे मुझे पे करना है या ऑटो पे अनेबल करना है। ठीक है, तो ये रहा अप्लाई का ऑप्शन। ठीक है, अब प्री अप्लाई में देखिए होता क्या है। प्री अप्लाई का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जो कंपनी है उसका डेट वो अभी अप्लाई करने के लिए ओपन नहीं हुई है। ठीक है, मतलब कि जैसे अब हम मान ले बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम बात करें तो ये 9 सितंबर को ये ओपन होगा बिड करने के लिए या अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी 8 सितंबर है। ठीक है, तो 8 सितंबर है तभी हमको ये प्री अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें भी आप प्री अप्लाई कर सकते हैं। करना होगा सिंपली इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ यूपीआई आईडी आपको देने होंगे। ठीक है, अगर पहली बार आपने डाल दिया तो फिर दूसरी बार या उसके बाद से ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। यहाँ पर मैं लॉट साइज़ मान लीजिए 2 कर देता हूँ। इसमें भी 30,000 समथिंग इन्वेस्टमेंट है, इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो जिसमें केवल अप्लाई का ऑप्शन आ रहा था उसमें अंतर ये है कि हमको वो पेमेंट का रिक्वेस्ट या पेमेंट ब्लॉक करने का रिक्वेस्ट तुरंत भी आ सकता है। ठीक है, 1 घंटे बाद भी आ सकता है, 2 घंटे बाद भी आ सकता है, 1 दिन बाद भी आ सकता है, या जो लास्ट डेट है उससे पहले कभी भी आ सकता है। ठीक है, वो अप्लाई वाले ऑप्शन में है। लेकिन जब हम प्री अप्लाई करते हैं तो इसमें पेमेंट का जो ऑप्शन होता है वो कब आता है? जब ये बिडिंग के लिए ओपन हो जाता है कंपनी। ठीक है, जब ये कंपनी बिडिंग के लिए ओपन होगा तभी हमको वो ऑटो पे का जो पेमेंट, ऑटो पे का जो अप्रूव करने के लिए आता है नोटिफिकेशन, वो तब आएगा। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मुझे आएगा 9 तारीख के बाद। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट का वो 9 तारीख के बाद का आएगा। और अभी जो मैंने इसमें अभी किया था कहाँ, श्री तिरुपति बालाजी में, इसमें ये कभी भी आ सकता है। कुछ समय बाद भी आ सकता है, 1 घंटे बाद भी, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता है।
ठीक, ये है, आपको मैंने बताया कि प्री अप्लाई का मतलब क्या होता है, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई का मतलब क्या होता है और कैसे उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप यहाँ पे आईपीओ में ओपन करेंगे तो आपको दो टाइप के आईपीओ दिखेंगे। एक आईपीओ लिखा रहेगा एसएमई, ठीक है, दूसरे में कुछ लिखा नहीं होगा, वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो एसएमई लेवल के आईपीओ और मेन बोर्ड जो आईपीओ होता है, इसमें अंतर ये होता है कि एसएमई लेवल का जो आईपीओ होता है, इनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो एक होता है क्राइटेरिया, वो 1.25 लाख होता है। 1.25 लाख से नीचे का आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, और जो मेन बोर्ड होते हैं उसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 15,000 से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे बजाज हाउसिंग फिनांस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लॉट लिए हैं, 428 से लिया है 29,960 रुपये में, आप देख सकते हैं। तो एसएमई लेवल के लिए कम से कम हमारे पास 1.25 लाख रुपये चाहिए, और मेन बोर्ड आईपीओ के लिए अगर आपके पास 15,000 रुपये भी हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीओ में आपने देखा कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और प्री अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और प्री अप्लाई का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इस ज़रिए हम इस तरीके से हम आईपीओ में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। अच्छा इस वजह से है क्योंकि हम इसमें प्रॉपर एनालिसिस करके इस कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देख के ही इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने का भी एक बहुत ही मतलब कि एक तरह से बहुत ही सिंपल है, आसान है। यहाँ पे जैसे मैंने ये है श्री तिरुपति बालाजी का, इस पर क्लिक किया। ठीक है, इसके आईपीओ में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ फाइनेंशियल्स दिखेंगे। फाइनेंशियल्स में आप जब क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट में जाएंगे, तो प्रॉफिट आप देख सकते हो 2022 में 13 करोड़, 2023 में 20 करोड़, और उसके बाद 2024 में 36 करोड़, अप्रॉक्स दुगना के लगभग है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ओपनिंग बहुत अच्छे से होगी, मतलब 20-30% ग्रोथ के साथ ये ओपन हो सकता है मार्केट में, या लिस्ट हो सकता है मार्केट में। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रेट देख सकते हैं, 17 गुना लोगों ने इसमें सब्सक्राइब किया। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में ओपन होगी या लॉस में ओपन होगी या लिस्ट होगी। इससे हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ कि इसमें कितने आईपीओ ओपन हुए और कितने में लॉस हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रीन ही दिख रहे होंगे। ठीक है, किसी किसी में तो 2 गुना 3 गुना भी मुनाफा हुआ है, आप देख सकते हैं। रेट बहुत ही कम मिलेंगे आपको, ये समझ लीजिए कि 90% चांस होते हैं कि आप प्रॉफिट गेन ही करते हैं आईपीओ में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार एनालिसिस, अच्छे तरीके से एनालिसिस करके ही आईपीओ में आप अप्लाई करिएगा, इन्वेस्टमेंट करिएगा, या आपका कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये वीडियो में इस वीडियो के ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट, हम पैसे लगाने का कोई भी दावा नहीं करते। जो भी करना है आप अपने रिस्क के साथ, अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही इसमें अप्लाई करिए, और हाँ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।